एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को इस सूत्र में उठाया गया है। निरंतर आदमी के मन में यह सवाल उठता रहा है, सदियों से, सनातन से, कि जिस संसार में हम उलझे हैं, जिस संसार में हम दुख और पीड़ा और संताप से घिर गए हैं, उससे मुक्ति कैसे हो। और ये संसार जिसमें हम घिर गए हैं, वस्तुतः क्या है। ये अंधकार जिसमें हम डूब गए और खो गए हैं, इसका स्वरूप क्या है। क्योंकि बिना इसके स्वरूप को जाने इससे छूटने का कोई उपाय नहीं हो सकता। जिससे छूटना हो उसे ठीक से जान ही लेना पड़ेगा। अज्ञान में ही बंधन निर्मित होते हैं, तो अगर खोलना हो बंधनों को तो ज्ञान से ही उनकी गांठ खुल सकती है। ऐसा हुआ एक दिन कि बुद्ध सुबह सुबह अपने भिक्षुओं के बीच आए, तो हाथ में ले रखा था एक रुमाल रेशम का। चकित हुए भिक्षु, क्योंकि कभी वे कुछ भी लेकर हाथ में भिक्षुओं के बीच बोलने नहीं आते थे। फिर बैठ गए सामने और उस रुमाल पर उन्होंने एक गांठ बांधी, दूसरी गांठ बांधी, 5 गांठें बांधी, और फिर पूछा भिक्षुओं से कि ये रुमाल मैं लेकर आया था तब इसमें कोई गांठ न थी, अब इसमें 5 गांठें हैं। पूछता हूं तुमसे, ये रुमाल बदल गया या वही है। निश्चित ही कठिनाई हुई होगी, क्योंकि ये कहना भी गलत है कि रुमाल बदल गया, क्योंकि रुमाल बिल्कुल वही है। गांठ लगने से रुमाल के स्वभाव में रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ा। जितना था, जैसा था, वैसा ही है रुमाल अब भी। लेकिन ये कहना भी उचित नहीं है कि रुमाल बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि तब रुमाल खुला था, अब गांठों से घिरा है। इतनी बदलाहट जरूर हो गई। तो एक भिक्षु ने खड़े होकर कहा, बड़ा कठिन सवाल पूछते। रुमाल लगभग बदल गया है। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये शब्द जल्दी ही इस सूत्र में आएगा और तब समझना जरूरी हो जाएगा। लगभग बदल गया है, बदला भी नहीं है और बदल भी गया है। बदला नहीं है अगर हम इसके स्वरूप को देखें, और बदल गया है अगर हम इसके शरीर को देखें। नहीं बदला है अगर इसकी आत्मा हम समझें, बदल गया है अगर इसकी देह को हम देखें। नहीं बदला है भीतर से, लेकिन बाहर से गांठ लग गई है और बदलाहट हो गई। आकार बदल गया है, आकृति बदल गई है। नहीं बदला है अगर इसके परम स्वभाव को हम समझें, लेकिन बदल गया है अगर इसके व्यवहार को हम देखें। क्योंकि जो रुमाल खुला था वो काम में आ सकता था, जिस रुमाल में 5 गांठें लग गई वो काम में भी नहीं आ सकता। वो रुमाल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रुमाल तो किसी उपयोगिता का नाम था। ध्यान रहे, हम जब किसी चीज को कोई शब्द देते हैं तो वो उपयोगिता का नाम होता है। मजबूरी है, कठिनाई होगी भाषा में, इसलिए जब उपयोगिता नहीं होती तब भी हम वही नाम देते हैं। जैसे समझे, पंखा आप करते हैं गर्मी में तो आप कहते हैं पंखा, लेकिन जब पंखा रखा हो तब उसको पंखा नहीं कहना चाहिए। पंखा का मतलब हुआ जिससे हवा की जा रही, जो पंख का काम कर रहा है। लेकिन जब रखा है तब तो हवा नहीं की जा रही, तो उससे पंखा नहीं कहना चाहिए। पैर वो हैं जिनसे आप चलते हैं, लेकिन जब आप नहीं चलते हैं तब उन्हें पैर कहना नहीं चाहिए। फंक्शनल, उनका क्रिया का नाम होना चाहिए। लेकिन कठिन हो जाएगी भाषा, चलते पैर के लिए अलग नाम, बैठते पैर के लिए अलग नाम, तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए काम चलाते हैं। तो पंखे के 2 अर्थ होते हैं। पंखा वो जिससे हवा की जाती या जिससे हवा की जा सकती,
दोनों अर्थों में हम प्रयोग करते हैं। जिससे हवा हो सकती, जिसमें संभावना छिपी। रुमाल का कोई उपयोग है, उसमें कुछ बांधा जा सकता है, लेकिन जो रुमाल खुद ही बंधा हो उसमें अब कुछ नहीं बांधा जा सकता। तो बुद्ध ने कहा एक और सवाल मुझे पूछना, और वो ये कि मैं इस रुमाल को खोलना चाहता हूं तो क्या करूं। और ऐसा कह के बुद्ध ने रुमाल के दोनों छोर पकड़ के जोर से खींचना शुरू कर दिए। गांठें और छोटी हो गई और बारीक होकर कस गई। एक भिक्षु ने चिल्ला कर कहा, क्षमा करें, जो आप कर रहे हैं उससे तो रुमाल और बंध जाएगा और खोलना कठिन हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा एक बात जाहिर हो गई कि कुछ भी करने से रुमाल नहीं खुल जाएगा। मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन तुम कहते हो इस करने से रुमाल और बंधता जा रहा है, तो क्या करने से रुमाल खुलेगा? तब एक भिक्षु ने कहा पहले जानना होगा कि गठान कैसे बंधी है, क्योंकि जब तक गांठ के स्वरूप को न समझा जा सके तब तक उसे खोला नहीं जा सकता। तो पहले देखना होगा कि गांठ बंधी कैसे है। जो बंधने का ढंग है उसके विपरीत ही खुलने का ढंग होता है। और जब तक हमें पता न हो कि बंधने का ढंग क्या है, तब तक न कुछ करना बेहतर है बजाय कुछ करने के, क्योंकि करने से जाल और उलझ सकता है, गांठ और मुश्किल हो सकती है, सुलझाना और कठिन हो सकता है। हमारी चेतना पर भी गांठें हैं, और स्थिति यही है कि हम बिल्कुल बदले नहीं और बदल गए हैं। हमारा स्वभाव ठीक वैसा ही है जैसा परम ब्रह्म का, लेकिन हम तो कुछ गांठें हैं, और वे गांठें जब तक न खुल जाएं, तब तक हम उस परम स्वभाव का अनुभव नहीं कर सकते जो ग्रंथि रहित है। महावीर के लिए एक नाम दिया है जैनों ने, बड़ा प्रीतिकर, वो नाम है निर्ग्रंथ। बुद्ध तो जब भी महावीर के लिए कुछ कहते हैं तो हमेशा निगंथ नाथ पुत्र, नाथ परिवार में पैदा हुआ वो लड़का जो निर्ग्रंथ हो गया, नाथ जाति में पैदा हुआ पुत्र जो निर्ग्रंथ हो गया, जिसकी गांठें कट गई, जिसकी गांठें खुल गई। ये निर्ग्रंथ शब्द बड़ा कीमती है। ब्रह्म है निर्ग्रंथ, ग्रंथियों से रहित, और हम हैं सग्रंथ, ग्रंथियों से सहित। इतना ही अंतर है। पर गांठ कैसे लगी है और क्या है, इसके स्वरूप को समझ लेना जरूरी है। इसके स्वरूप के संबंध में ही ये सूत्र को हम समझें। इसमें कुछ बड़ी कीमती बातें हैं। अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का आभास केवल आरोपित है। उसको दूर करने से स्वयं ही पूर्ण अद्वैत और क्रिया शून्य पर ब्रह्म बन जाता है। गांठ जब रुमाल पे लगती है तो बाहर से कहीं से आती नहीं। कभी आपने गांठ अकेली देखी बिना रुमाल के? कभी आपने गांठ अकेली देखी है बिना रस्सी के? शुद्ध गांठ आपने कभी देखी? जब भी होगी किसी चीज पर होगी, अकेली गांठ कहीं भी नहीं हो सकती। इससे एक बात जाहिर होती कि गांठ बाहर से नहीं आ सकती। हो नहीं सकती अकेली, तो बाहर से आएगी कैसे? गांठ बाहर से नहीं आती। और रुमाल में भी जब बंधा नहीं था तो गांठ नहीं थी, इसलिए बड़ा मजेदार सवाल है। गांठ बाहर से आ नहीं सकती क्योंकि किसी ने कभी कोई शुद्ध गांठ नहीं देखी, होती भी नहीं। किसी चीज पर होती है, अकेली कभी नहीं होती। और रुमाल अभी खाली था, उस पर कोई गांठ नहीं थी, तो गांठ आई कहां से? क्या रुमाल के भीतर से आई है? रुमाल में कोई गांठ न थी अभी क्षण भर पहले, तो उसके भीतर से कैसे आ सकती? बाहर से आई नहीं, क्योंकि बाहर कभी गांठ पाई नहीं जाती। न बाहर से आई है न भीतर से आई है। इसका अर्थ यह है कि रुमाल के स्वभाव में नहीं थी।
रूमाल ने अर्जित की है। संसार जो है हमारा अर्जन है, अचीवमेंट। हमने बड़ी चेष्टा करके निर्मित किया है, हमने बड़े उपाय किए तब निर्मित किया है। गांठ होती नहीं कहीं अस्तित्व में, रूमाल ने बड़ी चेष्टा करके अपने ऊपर आरोपित की है। इस चेतना में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो आरोपण है। आपको जो भी भीतर अनुभव में आता है वो सब आरोपण है। जैसा हम पीछे बात कर रहे थे कि दर्पण के सामने चीजें आती हैं, दर्पण में दिखाई पड़ती हैं। अगर दर्पण एक भूल करने लगे जो हमने की है तो दर्पण भी इसी मुसीबत में पड़ जाएगा जिसमें हम पड़ गए। लेकिन दर्पण वो भूल नहीं करता। हालांकि दर्पण जैसी चीजें हैं जो ऐसी भूल करती हैं, जैसे फोटो प्लेट या फोटो की फिल्म। कैमरे के भीतर जो फिल्म छिपी है उसमें और दर्पण में थोड़ा सा फर्क है, बाकी एक जैसे हैं दोनों। दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है, कैमरे की फिल्म में भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब को पकड़ता नहीं और फिल्म प्रतिबिंब को पकड़ लेती। इसलिए फिल्म पर जो भी प्रतिबिंब बना वो पकड़ जाता है और उसके पकड़ने के साथ ही फिल्म बेकार हो जाती। अब दूसरा प्रतिबिंब नहीं पकड़ा जा सकता, जगह भर गई। आईना कभी भरता नहीं। कितने ही प्रतिबिंब बनते हैं, आईना खाली बना रहता है। प्रतिबिंब आते हैं चले जाते हैं, दर्पण छोड़ता चला जाता है। दर्पण का त्याग सतत है, वो छोड़ता चला जाता है। भोग पकड़ता नहीं। आपका चेहरा दिखाई पड़ता है, दर्पण छोड़ देता है। आप हटे कि भूल गया, जैसे आप कभी सामने आए ही न हो। मनुष्य की जो चेतना है वो दर्पण की भांति है और मनुष्य का जो मन है वो फिल्म की भांति है। मनुष्य की जो आंतरिक चेतना है वो दर्पण की भांति है, उस पर कुछ भी बनता नहीं। लेकिन मनुष्य के पास एक यंत्र और है, मन का। मन बिल्कुल फोटो प्लेट की तरह है, उस पर जो भी बन जाता वो पकड़ जाता। सच तो ये है कि मन पर अगर न पकड़े तो मन की उपयोगिता ही नष्ट हो जाए। इसलिए हम कहते हैं अच्छी स्मृति कीमती चीज। शिक्षा, समाज सब अच्छी स्मृति पर टिका है। वो अच्छी स्मृति किसकी है? वो मन की है जो पकड़ता है। मन बिल्कुल ही एक यंत्र है, फोटो प्लेट की तरह है। वो फिल्म की तरह पकड़ता जाता है। जो भी उसके सामने आता है पकड़ लेता है। जो काम का नहीं है वो भी पकड़ लेता है, जो बेकाम का है वो भी पकड़ लेता है, जो व्यर्थ कचरा है वो भी पकड़ लेता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं वो भी पकड़ लेता है। फिल्म चुनाव नहीं कर सकती। आपने कैमरा एक्सपोर्ट किया तो वो चुनाव नहीं कर सकती कि क्या लें और क्या छोड़ दें। जो भी सामने पकड़ता है वो पकड़ जाता है, जो भी सामने आ जाता है वो पकड़ जाता है। तो मन आपका पकड़ता चला जाता है। आपको पता नहीं कि दिन भर में आप मन का कितना जाल इकट्ठा कर लेते। और अब तो मनस्विद कहते हैं कि जो आप जानते हैं उतना ही मन नहीं पकड़ता, जो आप नहीं जानते वो भी पकड़ता है। जैसे अभी यहां बैठे मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, आपको ख्याल में भी नहीं कि एक पक्षी आवाज करके उड़ गया, आपने याद भी नहीं कि सड़क पर एक हॉर्न बजा, आपको याद भी नहीं, लेकिन वो भी मन पकड़ रहा। अगर आपसे कोई पूछे कि सुनते वक्त एक पक्षी उड़ा था, आप कहेंगे मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन आपको बेहोश किया जाए, सम्मोहित किया जाए और फिर पूछा जाए, आप कहेंगे हाँ मुझे पता है, एक पक्षी भी उड़ा था, सड़क पर हॉर्न भी बजा था। इसको मनस्विद कहते हैं सबलिमिनल मेमोरी। मन के पीछे छिपा हुआ अर्ध चेतन मन है, वो पूरे समय पकड़ रहा है। जो आप नहीं जानते वो भी, आप रात सो रहे हैं तब भी आपका जो अर्ध चेतन मन है वो पकड़ रहा है, वो पकड़ता चला जा रहा है। नींद में भी बाहर जो घटनाएं घट रही हैं वो भी पकड़ता जा रहा है। आप चकित होंगे जानकर कि नवीनतम वैज्ञानिक खोजें ये कहती हैं कि बच्चा मां के गर्भ में भी स्मृति निर्मित करता रहता है। बाहर जो घटित हो रहा है वो पकड़ता जाता है। योग तो बहुत पुराने दिनों से ये मानता है कि मां पर जो घटनाएं घटती हैं उसके आसपास बच्चा उन्हें पकड़ लेता है और निर्मित होता है। लेकिन पश्चिम का विज्ञान अब
इस बात को मानने के करीब आ रहा है। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है बड़ी मुश्किल होती जाती है। अब मनोविज्ञान कहता है कि 4 साल की उम्र में बच्चा अपना 50% ज्ञान पकड़ लेता है। 50%। 80 वर्ष का होकर जब वो मरेगा तब तक जितना ज्ञान इकट्ठा करेगा उसमें से 50% उसने 4 साल की उम्र में पकड़ लिया, बाकी 50% बाद में पकड़ेगा। तो असली जिंदगी का आधा हिस्सा, आधी उम्र 4 साल में पूरी हो गई। ज्ञान के हिसाब से आप 4 साल में आधी उम्र समाप्त कर चुके, आधे बूढ़े हो गए। लेकिन योग कहता है कि जिस दिन हम गर्भ के भीतर बच्चा जो पकड़ता है उसको भी समझ लेंगे, उस दिन शायद हालत और भी भिन्न हो जाए। शायद बड़ा प्रतिशत बच्चा गर्भ में ही पकड़ लेता है, लेकिन बच्चे को भी कोई याद नहीं, सबलिमिनल है उसके चित्त में। इस पर अभी पश्चिम के सरकारों में, कई सरकारों के सामने सवाल है, क्योंकि ये सबलिमिनल जो ज्ञान है, अर्धचेतन में पकड़ी गई जो जानकारियां हैं, इनका शोषण किया जा सकता है और खतरनाक शोषण किया जा सकता है। आप फिल्म देखते हैं तो अभी आपको फिल्म में जो प्रचार करना पड़ता है कि फलां सिगरेट पिए, कि फलां साबुन वापरें, कि ये करें वो करें, ये आपको दिखाना पड़ता है सामने। उस दिखाने से थोड़ी सी बाधा होती, क्योंकि आप समझते हैं ये विज्ञापन है, इसलिए आप उतने प्रभावित नहीं होते जितने प्रभावित हो सकते थे। आप समझते हैं कि साबुन जो बताई जा रही है कि एक सुंदरी साबुन, मेरे सौंदर्य का निखार इसी साबुन की कृपा से, वो आप जानते हैं कि ये मामला कुछ ज्यादा दूरगामी नहीं है, फिर भी बार बार दोहराने से पकड़ता है। लेकिन अब सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट की खोज हो गई है। अब फिल्म के पर्दे पर आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा कि लक्स टॉयलेट साबुन का उपयोग करें, दिखाई ही नहीं पड़ेगा। फिल्म चलती रहेगी और फिल्म के बीच में इतनी तेजी से सेकंड के 1000वें हिस्से में लक्स टॉयलेट का विज्ञापन निकल जाएगा, आपकी आंखें देख ही नहीं पाएंगी, इतनी तेजी से निकल जाएगा, लेकिन आपका मन पकड़ लेगा। ये खतरनाक है। अनेक मुल्कों की सरकारें विचार कर रही हैं कि इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि तो बहुत खतरनाक है। आपको पता ही नहीं है, आप पढ़ भी नहीं पाए, आपको समझ में भी नहीं आया कि बीच में कोई बात घट गई, आप तो फिल्म देख रहे थे। 2 फिल्मों के बीच में, 2 चित्रों के बीच में बहुत झटके से एक विज्ञापन निकल गया। बहुत जांच पड़ताल से पता चला है कि 1000 में 1 आदमी को अंदाजा लगेगा कि कुछ गड़बड़ हुई। 1000 में कुछ बीच में हुआ, लेकिन वो भी पक्का नहीं पकड़ पाएगा। 999 को तो पता ही नहीं चलेगा, वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे, लेकिन वो अर्धचेतन मन पकड़ लेगा। ये खतरनाक है। इसका मतलब है कि एक आदमी इलेक्शन में खड़ा हो और मुझे ही वोट दीजिए, ये बीच में चलता रहे और आप उसको वोट दे आएंगे, और आपको कभी ख्याल में भी नहीं आएगा कि आप वोट क्यों दे आए। ये खतरनाक है। इसका तो कोई भी दुरुपयोग हो सकता है। तानाशाही सरकारें इसका बड़ा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ही शिकार हो सकते। लेकिन मन पूरे वक्त पकड़ ही रहा है, सब पकड़ रहा है। लाखों सूचनाएं प्रतिक्षण पकड़ी जा रही, वो सब इकट्ठी हो रही। मन फोटोग्राफिक प्लेट की तरह है या टेप रिकॉर्ड के टेप की तरह है, वो सब चीजें इकट्ठी करता जा रहा है। और एक आदमी के मन में कोई 7 करोड़ सेल है, और एक एक सेल करोड़ों सूचनाएं इकट्ठी कर सकता है। इस पृथ्वी पर जितने पुस्तकालय हैं, अगर जिंदगी लंबी मिले तो एक आदमी सबको कंठस्थ कर सकता है। जिंदगी लंबी का सवाल, मन की दिक्कत नहीं। मन के पास फिल्म काफी लंबी है, लेकिन जिंदगी छोटी पड़ जाती। अगर एक आदमी को 1,00,000-2 लाख साल की उम्र मिले तो यही एक छोटी सी खोपड़ी के भीतर दुनिया के सारे पुस्तकालय समाहित किए जा सकते। तो मन तो इकट्ठा करता है, संग्राहक है। मन से बड़ा परिग्रह करने वाला कोई भी नहीं। सब तिजोरियां छोटी हैं और सब धनी दरिद्र हैं। मन जितना संग्रह कर सकता है उसका कोई मुकाबला नहीं। इस मन के पीछे छिपी चेतना है, वो चेतना दर्पण की तरह निर्मल है।
वो कुछ भी नहीं पकड़ती, जो भी सामने आता है देख लेती है, हट जाता है, समाप्त हो जाता है। दर्पण फिर निर्मल का निर्मल, चाहे उसमें चांद झलके और चाहे एक कांटा दिखाई पड़े, चाहे एक फूल, चाहे सुंदर चेहरा, चाहे एक कुरूप घटना, जो भी सामने आता है, वो जब आता है सामने उतने क्षण ही चेतना के सामने होता है, हटते ही खो जाता है। मन यंत्र है, आप नहीं है मन, आप चैतन्य है। लेकिन हम सब ने अपने को मन मान रखा है। उस दर्पण का हमें कोई भी पता नहीं जो सदा निर्मल और निर्दोष है। ये सूत्र कहता है अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का आभास केवल आरोपित है। उसको दूर करने से ही स्वयं ही पूर्ण अद्वैत और क्रिया शून्य ब्रह्म व्यक्ति बन जाता है। कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। आप ब्रह्म हैं, यह वेदांत की घोषणा है। आपको ब्रह्म बनना नहीं, आप ब्रह्म हैं ही। सत्य को पाने कहीं जाना नहीं, वो आपके पास सदा से उपलब्ध है। फिर गड़बड़ क्या हो गई? वो जो भीतर चैतन्य है और उसके बाहर जो मन है, उस मन में जो कुछ भी इकट्ठा हो जाता है वो इकट्ठा हुआ भी चैतन्य में झलकता रहता है। इसे हम ऐसा समझ लें कि चांद निकलता है और झील पे झलकता है, फिर चांद डूब जाता है और झील से भी डूब जाता है, क्योंकि झील में केवल तब तक दिखाई पड़ता है जब तक हो, जब नहीं होता तो खो जाता। हम एक नकली चांद आकाश में लटका दें, वो वहां से हटे ना, तो झील में सदा उसका प्रतिबिंब बनता रहेगा, कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से जब तक चांद न हटे झील से प्रतिबिंब नहीं मिटेगा। इसे थोड़ा समझ लें, बारीक है और पूरे मनुष्य के भीतरी यंत्र की समझ जरूरी। अगर ऐसा अनंत काल तक होता रहे तो झील को भी ये शक हो सकता है कि मुझ में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो चांद का नहीं मेरा है, क्योंकि कभी मिटता नहीं। सुबह सूरज निकलता है, रात चांद निकलता है, रोज मिट जाता है, झील खाली हो जाती, बीच में खाली जगह मिल जाती। झील को स्मरण आ जाता है कि चांद आया और गया, सूरज आया और गया, मैं सिर्फ दर्पण हूं, झील हूं। आपके भीतर जो चैतन्य है उसके ऊपर मन और मन के बाहर जगत। जगत में सब चीजें बदल रही, प्रतिपल बदल रही। मन में कोई चीज बदलती नहीं, मन फोटोग्राफिक है, स्टैटिक। तो जो भी जगत से मन में चित्र बन जाता है वो मन में चित्र अटका रह जाता है सदा के लिए। वो अटका हुआ चित्र भीतर चेतना में भी अटकता हुआ मालूम पड़ता है, सदा बना रहता है। इससे भ्रांति होती है कि चेतना और मन एक ही है, दोनों के साथ तादात्म्य मालूम पड़ता है, क्योंकि फासला नहीं दिखाई पड़ता। जो मन में दिखाई पड़ता है वही चेतना में दिखाई पड़ता है, दोनों के बीच कहीं कोई सीमा नहीं मालूम पड़ती। इसलिए ये भ्रांति होती है कि जगत आत्मा में आरोपित मालूम पड़ता है, लगता है कि आत्मा में प्रवेश कर गया। आत्मा में कोई चीज प्रवेश नहीं करती, मन में सब चीजें प्रवेश करती हैं। तो जब तक हम मन को हटाने की कला न सीख लें कि संसार और आत्मा आमने सामने आ जाएं, बीच में मन का दलाल न हो, बीच में ये मंत्र का जगत न हो, ये मन का विस्तार न हो, तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि सब कुछ आरोपित था। मैं ब्रह्म था, जगत नहीं था, मैं चैतन्य था, शरीर नहीं था। लेकिन मालूम होता था कि मैं शरीर हूं, क्योंकि मन में चित्र बना हुआ था कि मैं शरीर हूं। वही चित्र आत्मा में झलकता था। न था लोभ, न था क्रोध, न था काम, लेकिन मन में सब था, और मन के सारे चित्र भीतर झलकते थे, और इतने दिनों से झलकते थे, और इतने अनंत काल से झलकते थे कि स्वाभाविक है ये भ्रांति हो जानी कि वो झलक नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, मेरे स्वभाव है। ध्यान रहे, शरीर तो आपका हर जन्म में मिट जाता है, लेकिन मन नहीं मिटता। मन आपका एक जन्म से दूसरे मन में, दूसरे जन्म में चला जाता है। जब आप मरते हैं तो शरीर छूटता है, मन नहीं छूटता। मन तो तब छूटता है जब आप मुक्त होते हैं,
मृत्यु की भी सामर्थ्य मन को अंत करने की नहीं। मृत्यु भी केवल शरीर को मिटा पाती है, मन को नहीं मिटा पाती। मन तो मृत्यु के भी पार चला जाता है। सिर्फ मुक्त, सिर्फ समाधि की सामर्थ्य है मन को भी मिटा देने की। इसलिए जो जानते हैं उन्होंने समाधि को महामृत्यु कहा है, क्योंकि मृत्यु में तो मरता है केवल शरीर, समाधि में मर जाते हैं दोनों, शरीर और मन, और शेष रह जाता है केवल वही जो मर ही नहीं सकता, जो अमृत है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं हो सकती। तो मन तो अनंत अनंत काल तक निर्मित होता हुआ, इकट्ठा होता हुआ बढ़ता चला जाता है, और हर बार हमेशा शरीर हो तो, शरीर छूट जाए तो मन आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। वो मन की छाया आत्मा पे बनती रहती, और धीरे धीरे आत्मा को भी ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जो मन में है वही मैं हूं। यही है हमारा संसार, यही है हमारी गांठ। इस गांठ को खोलने का एक ही उपाय है कि हम थोड़ी देर के लिए बिना मन के हो जाएं, मन को हटा के रख दें और एक बार जगत को आमने सामने देख लें। बीच में किसी दलाल को ना लें, बीच में किसी मध्यस्थ को ना लें। एक झलक भी हमें मिल जाए मन के बिना जगत की, तो हमें ये स्मरण स्पष्ट हो जाएगा कि भीतर कुछ भी कभी गया नहीं। भीतर का दर्पण सदा साफ है, निर्मल है, उस पर कोई बिंब पकड़ा नहीं है। सारे बिंब आए और गए हैं, जन्मों जन्मों की कथाएं बीती हैं, लेकिन वहां कोई भी रेखा, जरा सी खरोंच वहां छूटी नहीं। वो जो निर्मल स्वभाव का अनुभव है वही परम ब्रह्म है। ब्रह्म जब मन के साथ बंधता है तो संसार हो जाता है। ब्रह्म जब मन से टूटता है तो परम ब्रह्म हो जाता है। और जब आत्मा बंधती है मन के साथ तो शरीर अनिवार्य हो जाता है। जब आत्मा बंधती है शरीर मन के साथ तो शरीर अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मन की वासनाओं की तृप्ति बिना शरीर के नहीं हो सकती। मन तो वासनाएं उठाता है, शरीर के बिना तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आपने निरंतर सुना होगा, और अब तो वैज्ञानिक सत्य बनता जाता है, आपने सुना होगा कोई प्रेत किसी आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया। कोई कहता होगा अंधविश्वास है, कोई कहता होगा बीमारी है, कोई कुछ कहता होगा, लेकिन आपने ये कभी शायद ही सोचा होगा कि प्रेत अगर होते हैं तो आदमियों के शरीर में प्रवेश क्यों कर जाते। शायद आप सोचते होंगे दुश्मन होगा इसलिए सताने आ गए। शायद आप सोचते होंगे कि कोई बदला, कोई कर्म फल, कोई पुराना चुकतारा हो रहा है। नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब प्रेत कहते हैं हम उस चेतना को जिसका शरीर तो छूट गया, मन नहीं छूटा है, और मन शरीर की मांग करता है, क्योंकि मन की जितनी वासनाएं हैं वे सभी शरीर के द्वारा ही तृप्त हो सकती हैं। मन छूना चाहता है किसी प्रिय शरीर को, लेकिन प्रेत छू नहीं सकता क्योंकि उसके पास हाथ नहीं। मन स्वाद लेना चाहता है किसी स्वादिष्ट वस्तु का, वो मन है प्रेत के पास जो स्वाद लेना चाहता है, लेकिन उसके पास जीभ नहीं। इसलिए प्रेत की जो तकलीफ है वो यही है कि मन है उसके पास और उपकरण बिल्कुल नहीं, जिनसे वो अपनी वासना के लिए तलाश कर सके, वो कोई भी साधन उसके पास नहीं, और वासना पूरी की पूरी उसके पास है, और साधन सब खो गए। प्रेतात्मा का इतना ही अर्थ है कि जिसको अभी शरीर नहीं मिला, और दो तरह की आत्माओं को शरीर मुश्किल से मिलते हैं। सामान्य आदमी को शरीर आसानी से मिल जाते हैं, इधर मरे उधर जन्मे, कोई फर्क नहीं होता। कभी कभी तो मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का फर्क मुश्किल से होता है, इधर मरे कि उधर जन्मे। लेकिन दो छोर वाली आत्माओं को, बहुत बुरी आत्माओं को या बहुत भली आत्माओं को जन्म आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि उनके योग्य गर्भ चाहिए। अब हिटलर मर जाए तो माँ बाप खोजना आसान नहीं होगा, क्योंकि हिटलर के लिए जन्म देने के लिए इतनी ही दुष्ट प्रकृति के
माँ बाप चाहिए तो वर्षों, कभी कभी सदियों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई भली चेतना मर जाए तो यही कठिनाई फिर खड़ी हो जाती। जो भली चेतनाएं बिना शरीर के भटकती हैं उनको हमने देव कहा है, और जो बुरी चेतनाएं बिना शरीर के भटकती हैं उनको हमने प्रेत कहा है। जब भी कभी कोई आदमी इतना कमजोर होता है कि उसकी आत्मा अपने शरीर में सिकुड़ जाती है, तब कोई प्रेत उसमें प्रवेश कर जाता है, ना तो किसी दुष्टता के कारण, न उसको सताने के कारण, बल्कि उसके शरीर के द्वारा अपनी वासना को तृप्त करने के लिए। अगर आप कमजोर हैं, संकल्पहीन हैं, तो कोई प्रेत धक्का देकर आपके भीतर प्रवेश कर सकता। उसको जन्म नहीं मिल रहा है और वासना उसके पास पूरी है। वो किसी स्त्री को आपके हाथ से छू लेगा, वो किसी भोजन को आपकी जीभ से चख लेगा, वो किसी रूप को आपकी आंख से देख लेगा, वो किसी संगीत को आपके कान से सुन लेगा। इसके लिए प्रेत प्रवेश करता है। किसी को सताने का कोई सवाल नहीं। आप सताए जाते हैं, वो गौण है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो प्रयोजन नहीं है किसी प्रेत का आपको सताने का। लेकिन निश्चित जब कोई दो आत्माएं एक शरीर में घुस जाएं तो पीड़ा और परेशानी होगी। वो परेशानी वैसे ही है जैसे कोई मेहमान घर में आ जाता फिर टिक जाता है और जाने का नाम ही नहीं लेता, बस वो वैसी परेशानी। और फिर वो मेहमान फैलाव करता जाए और घर का मालिक सिकुड़ता जाए एक कोने में, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगे कि यही तय न रहे कि कौन मेहमान है और कौन घर का मालिक। और मेहमान अकड़ बढ़ती जाए उसकी, क्योंकि मालिक उसकी सेवा करे, मेहमान समझ के अतिथि देवता है, उसकी सेवा करे। धीरे धीरे मेहमान को भ्रम होने लगे कि मैं मालिक हूं, और एक दिन वो अपने मेजमान को कह दे कि क्षमा करो अब जाओ भी, बहुत दिन हो गए। ठीक वैसी स्थिति पीड़ा की पैदा हो जाती। मन शरीर की मांग करता है तत्काल, मरते ही, इसलिए दूसरा जन्म हो जाता है। आत्मा मन से जुड़ी है, मन से शरीर जुड़ा है। दो तरह की साधनाएं। एक तो साधना है कि शरीर को मन से तोड़ो, जिसको अक्सर हम तपश्चर्या कहते हैं। वो साधना है शरीर को मन से तोड़ो, वो तपश्चर्या है, लंबी यात्रा है और बहुत कठिन, और परिणाम संदिग्ध है। दूसरी साधना है मन को चेतना से तोड़ो, जिसको हम वेदांत कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। अगर नाम ठीक देने हो तो नाम ऐसे दे सकते हैं, शरीर से मन को तोड़ो, इसका नाम योग, और मन को आत्मा से तोड़ो, इसका नाम सांख्य। बस ये दो निष्ठाएं हैं। सांख्य का अर्थ है मात्र ज्ञान पर्याप्त है और कुछ करना नहीं, और योग का अर्थ है बहुत कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ हो सकेगा। ये सूत्र सांख्य का है, ये सूत्र ज्ञान का है। ये कहता है अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का आभास केवल आरोपित है। ऐसा जान लेने से स्वयं ही पूर्ण अद्वैत परम ब्रह्म व्यक्ति बन जाता है, कुछ और करना नहीं। एक आत्मा एक वस्तु में यह जगत रूप जो विकल्प भेद जान पड़ता है, वह लगभग झूठा है। इसलिए मैं कह रहा था, उस भिक्षु ने बुद्ध को कहा कि लगभग रूमाल बदल गया है। इस सूत्र कहता है कि ये जो सारा जगत दिखाई पड़ता है भेद का, ये लगभग झूठा है, क्योंकि निर्विकार, निराकार और अवयव रहित वस्तु में भेद कहां कैसे हो सकते हैं। लगभग झूठा, ये बड़ी कीमती दार्शनिक धारणा है, और थोड़ा समझ लेना जरूरी, क्योंकि लगभग झूठे का मतलब क्या होगा। कोई चीज झूठी हो सकती, समझ में आती, लगभग झूठी का क्या मतलब होता है। कोई चीज सच सत्य है, समझ में आती, कोई कहे लगभग सच, क्या मतलब होगा। वो लगभग तो सब गड़बड़ कर देता है। जैसे आप किसी से कहें कि मुझे आपसे लगभग प्रेम है, सब गड़बड़ हो जाए।
प्रेम हो तो कह दो कि है, न हो तो कह दो नहीं है। लगभग प्रेम क्या है? इसको प्रेम कहें, अप्रेम कहें। कहें कि फला आदमी लगभग साधु है, क्या मतलब होगा? ये शब्द कीमती है और भारतीय चिंतना में बड़ा मूल्यवान है। और एक नई कैटेगरी, एक चिंतन का नया तल भारत ने निर्मित किया है। सारे जगत के चिंतन में दो विचार कोटियां हैं, सत्य की और असत्य की। भारतीय चिंतना में तीन विचार कोटियां हैं, सत्य की, असत्य की और लगभग की, बीच की, तीसरी। इस लगभग झूठ को या लगभग सत्य को हमने कहा है माया, हमने कहा है मिथ्या। तो हमने तीन शब्द निर्मित किए, सत्य, असत्य, मिथ्या। मिथ्या क्या है? आमतौर से लोग समझते हैं कि मिथ्या का अर्थ असत्य। नहीं, मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं होता। मिथ्या का अर्थ होता है सत्य और असत्य के बीच में। सत्य और असत्य के बीच में अर्थ हुआ कि जो असत्य है लेकिन सत्य जैसा भासता है। एक रस्सी पड़ी है और आपको सांप मालूम पड़ गई और अंधेरे में आपके छक्के छूट गए, आप भाग खड़े हुए, पसीना छूट रहा है, छाती की धड़कन बढ़ गई। और किसी ने कहा कि नाहक परेशान हो रहे हैं, ये लालटेन ले लें और चले जाएं। सांप वगैरह नहीं, रस्सी पड़ी। देखा प्रकाश में रस्सी है, तो जो सांप दिखाई पड़ा था उसे क्या कहिएगा? सत्य तो वो नहीं था, असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसने काम तो सत्य जैसा किया था। भाग खड़े हुए थे आप, वैसे ही जैसे सच्चे सांप से भागते। पसीना आ गया था और पसीना बिल्कुल सच था और झूठे सांप से आया था और छाती की धड़कन बढ़ गई थी और डर लगा था कि कोई हृदय का दौरा तो नहीं पड़ जाएगा। पड़ भी सकता था और आप मर भी सकते थे। बड़ी कठिनाई ये है कि जो सांप था ही नहीं, उससे असली दौरा कैसे पड़ गया? लेकिन जो सांप है ही नहीं, उससे असली हृदय का दौरा पड़ सकता है। इसका मतलब कि भारतीय चिंतन उस सांप को बिल्कुल असत्य कहने को तैयार नहीं। सत्य तो है ही नहीं, क्योंकि खोज पर पता चलता है कि वहां रस्सी पड़ी है, और असत्य भी नहीं है क्योंकि परिणाम सत्य जैसे हो जाते। इसे भारत कहता लगभग असत्य या लगभग सत्य, मिथ्या, माया। ये तीसरी बीच की कैटेगरी। अंग्रेजी में इसके लिए अनुवाद करना मुश्किल है, दूसरी भाषाओं में इसके लिए शब्द खोजना मुश्किल हो जाता है, और जो भी अनुवाद होते हैं वो असत्य का अर्थ रखते हैं, मिथ्या का नहीं। मिथ्या बिल्कुल शुद्ध भारतीय शब्द है। मिथ्या का अर्थ ख्याल में ले लें, जो नहीं है लेकिन है जैसा मालूम पड़ता है, और ऐसी चीजें हैं जो नहीं है और है जैसी मालूम पड़ती हैं। इसलिए भारत कहता है उनके लिए एक अलग कैटेगरी, एक अलग कोटि निर्मित करना जरूरी है। ये जो मिथ्या जगत है, ये जगत जो है, इसको अनेक बार आपने सुना होगा कि वेदांत कहता है मिथ्या है, उपनिषद कहते हैं मिथ्या है, शंकर निरंतर सुबह से सांझ तक कहते रहते हैं मिथ्या है। तो हम सोचते हैं कि ये लोग कहते हैं ये जगत झूठ है। नहीं कहते, झूठ नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे रस्सी में सांप दिख जाए, जो ये जगत है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है और जो दिखाई पड़ रहा है वो ये है नहीं। ये एक देखने का भ्रम है, एक दृष्टि दोष है, ये आपकी दृष्टि की भूल है। ये वैसा ही जैसा आप आंख को दबा के और चांद को देखें और दो चांद दिखाई पड़े। वो दूसरा चांद कहां है? लेकिन आप बड़ी कठिनाई पड़ेंगे अगर आंख दबाई हालत में आपसे पूछा जाए कि दो में से कौन सा सच है और कौन सा झूठा, तो आप बता ना पाएंगे कि कौन सा सच है और कौन सा झूठा। दोनों सच मालूम पड़ते हैं, हालांकि दोनों सच नहीं है।
आंख छोड़ दें दबाना और एक चांद रह जाता, दूसरा खो जाता। वो दूसरा क्या था? वो दिखाई तो पड़ता था। अगर किसी आदमी की आंख परमानेंटली दबा दी जाए स्थायी रूप से, तो उसको सदा ही दो चांद दिखाई पड़ते रहेंगे। हमारी जो दृष्टि है वो मन के अनुभवों, मन के चित्रों, मन के संग्रह से दबी हुई है पूरे समय। तो जो भी हम देखते हैं मन हमें दिखाता है। थोड़ा ऐसा समझ लें कि आप किसी ऐसे देश के निवासी हैं जहां सांप होता ही नहीं। आपने कभी सांप नहीं देखा, सांप का कोई चित्र नहीं देखा, सांप का कोई नाम नहीं जानते। क्या आप रस्सी में सांप देख सकते हैं? ये संभव नहीं। कैसे देखिएगा? सांप का कोई अनुभव ही ना हो तो रस्सी पड़ी रहे तो आपको सांप कैसे दिखाई पड़ सकता है? उसे सांप दिखाई पड़ता है क्योंकि मन के पास सांप का संस्कार है, चित्र है। मन ने सांप देखा है, चित्र में देखा है, असलियत में देखा है, मदारी के पास देखा है, कहीं सांप देखा है। वो चित्र मन में, वो आपकी आंख में पीछे छिपा है। रस्सी पड़ी है सामने, अचानक अंधेरे में रस्सी कई चीजें पैदा कर देती है। अंधेरा भय पैदा कर देता है। एक भय के साथ ही सांप को देखकर भी जो भय पैदा हुआ था कि कहीं काट ना ले, वो संयुक्त हो जाता है। फिर सांप में जिस तरह की लहरें थी, ठीक वैसी लहरें रस्सी में मालूम पड़ती। भय, सांप का भय, रस्सी की लहरों की समानता, आपके भीतर का मन का सांप रस्सी पे आरोपित हो जाता है। आप भाग खड़े होते, रस्सी को पता ही नहीं कि क्या हो गया। आप किसको देख के भाग गए हैं, क्यों भाग गए हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ बहुत वर्ष पहले। रात 3 बजे उठकर एक रास्ते पर घूमता था। सुनसान रात होती, रास्ता बांसों के झुरमुट में दबा था। थोड़ा सा हिस्सा खुला था, बाकी हिस्सा दबा था। तो एक कोने से मैं सीधा दौड़ता हुआ जाता था और दूसरे कोने से उल्टा दौड़ता हुआ वापस लौटता था, पीठ की तरफ। वो कोई घंटे भर में वहां व्यायाम कर लेता था, 3 से 4। एक दिन बड़ी मुश्किल हो गई, मैं उल्टा लौट रहा था। तो जब तक मैं झुरमुट के नीचे छाया में था, कोई सज्जन, कोई दूध वाला अपने खाली डब्बे लिए दूध लेने कहीं जाता होगा, वो उधर से आ रहा होगा। फिर अचानक जैसे मैं झुरमुट की छाया के बाहर आया, चांद की रात थी, उस आदमी ने अचानक मुझे देखा होगा। क्षण भर पहले तक मैं दिखाई नहीं पड़ रहा था, फिर अचानक और उल्टा आता हो। उल्टे तो भूत प्रेत आते। उसने दोनों डब्बे छोड़ के पटका और वो भागा। उसके भागने से मुझे लगा कि पता नहीं इसे क्या हो गया। मुझे क्या पता कि मुझसे भयभीत होगा। मैं उसके पीछे भागा, तब तो उसने प्राण छोड़ दिए। मैं जितनी तेजी से उसके तरफ गया कि इसको क्या हो गया, मामला क्या है, मैं उससे कहा कि रुको, बात क्या है। इतनी तेज दौड़ मैंने नहीं देखी। फिर मुझे कुछ ख्याल आया कि मालूम मैं ही अकेला यहां हूं, मुझे देख के डर गया हूं। पास की एक होटल का आदमी भी जाग गया है इस शोरगुल को सुन के, डब्बों के गिरने को। तो उसको मैंने जाके कहा कि पता नहीं क्या हुआ। उसने कहा कि पता क्यों पूछ रहे हैं आप, मुझे पता है कि आप यहां उल्टे चलते हैं तो मैं डर जाता हूं। तो वो नया आदमी होगा। मैंने कहा ये डब्बे रख लो, से आज सुबह आए। वो अब तक नहीं लौटा। जब भी मैं उस होटल के पास से फिर भी गुजरा हूं, कभी मैंने पूछा वो आदमी आया, वो आदमी आया ही नहीं। अब कोई उपाय नहीं उस आदमी को बताने का कि जो उसने देखा वो लगभग झूठ।
कोई प्रेत था नहीं वहां, उसने देख लिया, लेकिन उसके लिए वो बिल्कुल सच था, नहीं तो इतना देर तक भागा नहीं रहता। हमारे भीतर मन है, उसका कोई अनुभव आरोपित हो गया होगा। हम जो देख रहे हैं वो वही नहीं है जो है, हम वो देख रहे हैं जो हमारी आंख हमें दिखा रही। तो हमारी आंख आरोपण कर रही है प्रतिपल, और हम न मालूम क्या क्या देख रहे हैं जो वहां नहीं है जगत में। ये पूरा जगत हमारी ही आंखों का फैलाव है। हम जो देखते हैं वो हमारा ही डाला हुआ है। पहले हम डालते हैं और फिर हम देख लेते हैं। पहले रस्सी में सांप डाल देते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर बाघ खड़े होते हैं। ये सारा जगत ऐसा है। हम ही सौंदर्य डाल देते हैं किसी में, फिर मोहित हो जाते हैं, फिर पागल होकर घूमने लगते हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ये सारा जगत जो आदमी का देखा हुआ है लगभग झूठा है। लगभग कह के बड़ी मीठी बात कही है। वो ये कहा है कि बिल्कुल झूठा भी नहीं है, नहीं तो इतने लोग कैसे परेशान होते। इसमें कुछ तो सच्चाई है। रस्सी है, इतना सच है। सांप नहीं है, इतना झूठ है। रस्सी सांप से कुछ मेल खाती है, ये सच है, लेकिन फिर भी रस्सी रस्सी है और सांप नहीं हो जाती है, ये भी सच है। और इन दोनों के बीच में जो जगत बन गया है बहका, रस्सी में सांप को देख लेने का, वो मिथ्या है, वो माया है। जब तक ये मन बिल्कुल न हटा दिया जाए और जब तक हम सीधा न देख सकें, तब तक हम जगत के सत्य को न देख पाएंगे। जगत का सत्य देखते ही जगत विलीन हो जाता है और ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अभी ब्रह्म बटा हुआ दिखाई पड़ता है। कहीं ब्रह्म पत्थर है और कहीं ब्रह्म वृक्ष, और कहीं ब्रह्म आदमी है और कहीं ब्रह्म स्त्री है। अभी ब्रह्म बटा हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आंख के पीछे से सारा प्रोजेक्शन, वो जो आरोपण की व्यवस्था है, वो खो जाए, तो ये सारा जगत निर्विकार एक ही चेतना हो जाती, ये एक ही सागर हो जाता है। इसके भेद गिर जाते हैं। चिदात्मा दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य आदि भावों से रहित है, निर्दोष है तथा प्रलय काल के समुद्र की तरह परिपूर्ण। वो जो भीतर साक्षी है, मन से मुक्त शून्य हो गया, वो जो चिदात्मा है, वहां कोई भेद नहीं। दर्शन, दृश्य, ये सारे भाव वहां खो गए हैं। न वहां कोई देखने वाला है, न कोई दिखाई पड़ने वाली चीज है। वहां सब द्वंद्व खो गया है। वहां सिर्फ एक चैतन्य का विस्तार है। उस विस्तार के लिए तुलना बड़ी मीठी दी है। कहा है प्रलय काल के समुद्र की तरह परिपूर्ण। हमारे जो समुद्र हैं वे कितने ही बड़े हों, सीमित हैं, और कितना ही उनका विस्तार हो, उनका किनारा है, और जिसका किनारा है वो अधूरा है, क्योंकि कहीं बंधा है। छोटा तालाब छोटा सीमा से बंधा है, बड़ा सागर बड़ी सीमा से बंधा है, लेकिन छोटी सीमा और बड़ी सीमा में फर्क ही क्या है? सीमा सीमा है। आप कितनी छोटी जगह में कैद हैं कि कितनी बड़ी जगह में कैद है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कैद कैद है। इसलिए उदाहरण में ये नहीं कहा कि सागर जैसा, कहा कि प्रलय काल के सागर जैसा। प्रलय काल एक पौराणिक चिंतना है कि जब सृष्टि लीन होगी तो सारी सृष्टि पानी में डूब जाएगी। सारी सृष्टि, कहीं भी कोई रत्ती भर जगह न बचेगी जो डूब न गई हो। तो अगर प्रलय काल में जो सागर की अवस्था होगी उसमें फिर कोई किनारा नहीं होगा, क्योंकि किनारा का मतलब ही है कि जमीन अभी कुछ बाहर निकली हुई। किनारे का मतलब ही है कि जमीन अभी सागर के बाहर निकली, और जो जमीन बाहर निकली है वो सीमा बन जाएगी। तो प्रलय काल के सागर की भांति है वो साक्षी चेतना, उसका फिर कोई किनारा नहीं है, फिर वो परिपूर्ण है, फिर कहीं उसकी कोई सीमा नहीं, फिर वो असीम है। लेकिन भेद गिरे तभी
जब तक भेद है तब तक सीमा है। और जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार खो जाता है, विलीन हो जाता है, ये बड़ी अद्भुत बात कही है। ऐसे ही अद्वितीय परम तत्व में भ्रांति का कारण विलय हो जाता है। वो अवयव रहित है, इस उसमें भेद कहां। जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार लीन हो जाता है, बड़ी अनूठी सूझ है। अंधेरा घिरा है आपके घर में, आप दिया जलाते हैं। कभी आपने सोचा कि अंधेरा कहां चला जाता है? जब आप दिया जलाते हैं तो अंधेरा कहां चला जाता है? घर के बाहर चला जाता है। तो ऐसा करें, घर के बाहर पहले दिए जलाएं, पहरे पे लोगों को बिठा दें, फिर घर के अंधेरे कोठे में दिया जलाएं। अगर अंधेरा बाहर जाएगा तो जो बाहर पहरेदार बैठे हैं वो उसे जाता हुआ देखेंगे कि जा रहा है, अंधेरा जा रहा है। अंधेरा बाहर जाता नहीं। अंधेरा जाता कहां है? ये बड़ी मीठी बात उपनिषद कहता है कि अंधेरा प्रकाश में लीन हो जाता। बड़ा कठिन पड़ेगा समझना, क्योंकि हम तो अंधेरा और प्रकाश को दुश्मन मानते हैं, लीन तो होंगे कैसे। और हम तो मानते हैं कि अंधेरा और प्रकाश ये शत्रु, इनमें संघर्ष, द्वंद्व। और हम तो अंधेरे को छोड़ के प्रकाश को पकड़ना चाहते हैं। तो हमें ये मानना बड़ा कठिन होगा कि अंधेरा प्रकाश में लीन हो जाता है। हमें तो डर लगेगा कि अगर अंधेरा प्रकाश में लीन हो गया तो सारा प्रकाश अंधेरा हो जाएगा। जैसे सफेद कपड़े पर काली स्याही लीन हो जाए तो क्या होगा? मतलब ये नहीं होगा कि काली स्याही सफेद कपड़े में लीन होगी, मतलब ये होगा कि सफेद कपड़ा काली स्याही में लीन हो जाएगा। देखें करके, काली स्याही को सफेद कपड़े में लीन करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि सफेद कपड़ा ही खो गया, काली स्याही नहीं खोई। अंधेरा प्रकाश में लीन हो जाता है तो बड़ी बातें निकलती हैं इससे। एक, कि प्रकाश और अंधकार में कोई शत्रुता नहीं। अर्थ हुआ कि संसार और मोक्ष में कोई शत्रुता नहीं, और संसार मोक्ष में लीन हो जाता है। अर्थ हुआ कि मिथ्या में और सत्य में कोई विरोध नहीं है, मिथ्या सत्य में लीन हो जाता है। अंधकार प्रकाश में लीन हो जाता है, इसका यह अर्थ हुआ कि अंधकार जैसे प्रतीक्षा ही कर रहा है कि प्रकाश हो और लीन हो जाए। आपने कभी अंधेरे को ठिठकते देखा कि आपने दिया जला लिया और अंधेरा सोच रहा है कि लीन हो कि ना हो, कि विचार करें थोड़ा, कि फिर कल सोच के आएंगे कि संन्यास लेना है कि नहीं लेना है, कि अंधेरा लीन हो कि ना हो। सोचेंगे, विचार करेंगे। नहीं, वो सोचता नहीं। ऐसा लगता है जैसे तैयार ही खड़ा था, बस प्रतीक्षा थी कि तुम हो जाओ और मैं लीन हो जाऊं। इतनी भी देरी नहीं लगती, क्षण भर की भी देरी नहीं लगती। प्रकाश का होना और अंधेरे का लीन हो जाना युगपत हो जाता है, एक साथ हो जाता है। इसके अध्यात्म में क्या अर्थ होंगे? इसका अर्थ होगा कि जैसे ही भीतर प्रकाश जगता है, मन, माया अपनी सारी स्थिति को लेकर एकदम से उस प्रकाश में लीन हो जाती, बचती नहीं, खोजे से नहीं मिलती कहीं। यह भी समझ में नहीं आता कि कल तक कैसे थी। जब आपको रस्सी में रस्सी दिख जाएगी तब आपको भी बड़ी कठिनाई होगी कि सांप एक क्षण पहले तक कैसे था और अब कहां चला गया। था, आपको भी शक होने लगेगा कि मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया कि मैं सोचता हूं कि था, क्योंकि हो कैसे सकता है। जो जाग जाते हैं उन्हें बड़ी कठिनाई होती है ये सोच के भी कि जगत है और हो सकता है। आज ही सुबह
मैं किसी से बात कर रहा था, एक सन्यासिनी आई हुई थी और वो कह रही थी कि कब छुटकारा होगा इससे, दुख से, चिंता से। कभी कभी लगता है हो गया और फिर वापस इसी दुख में खड़े हो जाते। तो मैंने उससे कहा कि मेरी भी कठिनाई है, मेरी समझ में ये आना धीरे धीरे मुश्किल होता चला गया है कि दुख हो कैसे जाता है, इसका निर्माण कैसे हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कभी दुखी नहीं था, लेकिन अब मुझे वैसी ही तकलीफ होने लगी जैसे कभी दूर बहुत अतीत में रस्सी में सांप देखा हो और अब ख्याल करें और मुश्किल हो जाए समझना कि रस्सी थी, सांप दिखाई कैसे पड़ गया था। और अगर अभी भी किसी को दिखाई पड़ रहा है तो बड़ी मुश्किल हो जाती। वो मुश्किल ये है कि आपके लिए जो बड़ा सवाल मालूम पड़ता है वो बिल्कुल सवाल नहीं मालूम पड़ता, और ऐसा लगता है कि कहां की व्यर्थ की बात उठाए लिए चले आ रहे हो। और ये कहना भी दुष्टता मालूम पड़ती है कि व्यर्थ की बात कह रहे हो, क्योंकि वो आदमी दुख पा रहा है, वो भाग रहा है, उसे सांप दिखाई पड़ रहा है। भागते आदमी से, छाती कपते आदमी से कहो कि क्यों भाग रहे हो, फिजूल की बातें कर रहे हो, रस्सी है सांप नहीं, तो वो और नाराज हो जाए। ध्यान रहे, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट आपको जो बातें समझाते हैं उनकी तकलीफ का आपको अंदाज नहीं, क्योंकि जो बीमारी बिल्कुल नहीं है उसका वो इलाज बताते हैं। है ही नहीं बीमारी, मगर बीमार कपा जा रहा है, बीमार कह रहा प्राण निकले जा रहे हैं। तो मेडिकल साइंस में एक नाम है प्लेसबो, ऐसी दवाई को जो लगभग दवाई, प्लेसबो कहते हैं। प्लेसबो का मतलब वो दवाई है नहीं। तो ऐसी बीमारी में काम करते हैं जो बीमारी होती नहीं, लगभग बीमारी में लगभग दवाई। वो काम करती शक्कर की गोली। होम्योपैथी करीब करीब प्लेसबो है, कोई दवाई मवाई है नहीं, मगर बीमारी कहां है, इसलिए काम करती। कोई अड़चन नहीं, दवाई की जरूरत भी कहां है। असली बीमारी हो तो असली दवाई की जरूरत है। 100 में 90 बीमारियां नकली, आम बीमारियां भी। और नकली बीमारी में असली दवाई देना खतरनाक है, क्योंकि उससे दवाई के दुष्परिणाम होंगे। लेकिन ये जो अध्यात्म की बीमारी है, ये जो दुख और संताप की बीमारी है, ये जो संसार की बीमारी है, तो 100% झूठी है। मगर 100% झूठी कहना ठीक नहीं। बुद्ध कहें, शंकर कहें 100% झूठी है तो अपनी तरफ से ठीक कहते हैं, लेकिन ये जो अरब अरब जन उस बीमारी से ग्रस्त हैं, इन पर दया करके उनको कहना पड़ता है, लगभग राजी करना पड़ता है, आपको धीरे धीरे फुसलाना पड़ता है कि ये दवाई लेकर देखो, वो दवाई लेकर देखो, ये मंत्र पढ़ो, ये जप करो, ऐसा करो, वैसा करो। शायद दवाई लेते लेते बीमारी भूल जाए, या दवाई लेते लेते इतने परेशान हो जाएं दवाई से कि कहें कि दवाई भी फेंकते हैं और बीमारी भी फेंकते। अब या ऐसा हो जाए दवाई लेते लेते कि कहें कि बहुत हो गए, जन्म जन्म दवाई लेते, अब नहीं लेते, अब बीमारी को स्वीकार करते हैं। कुछ भी ऐसा हो जाए तो आप पाएंगे कि बीमारी थी नहीं, जिससे लड़ रहे थे वो शत्रु था नहीं, लगभग था, सिर्फ मालूम पड़ता था, सिर्फ प्रतीत होता था कि है। इसलिए सभी धर्मों ने झूठे उपाय विकसित किए, और बुद्ध, महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट से बड़ी झूठ बोलने वाले आदमी खोजना मुश्किल है। उसका कारण ये नहीं कि वो लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा सच्चे आदमी कभी नहीं हुए, लेकिन आपकी सारी बीमारियां झूठी हैं।
और इन्हीं झूठे बीमारों के बीच चिकित्सा करने का जिनको काम पड़ता है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जो बड़े बड़े दर्शन शास्त्र निर्मित किए हैं इन ज्ञानियों ने, वो सब झूठ है। झूठ का मतलब लगभग झूठ है। वो सिर्फ आपकी बीमारी को काटने के लिए उपाय है। जैसे आप भाग खड़े हुए रस्सी को देख के और सांप मानते, और मैं लाख आपसे कहूं कि सांप नहीं रस्सी है, पर मैं कह रहा हूं, आप कहेंगे आपकी बात का भरोसा कैसे करें? क्या पता आपको अनुभव हो भी ना हो, या हो भी किसी और रस्सी का हो, किसी और सांप का हो, इसका ही हो, क्या पता। तो समझाने की बजाय उचित है कि मैं आपको एक ताबीज बांध दूं। है रस्सी नहीं है, सांप ही है, मगर लो ये ताबीज। इस ताबीज के मुकाबले दुनिया का कोई सांप नहीं टिकता। ये ज्यादा कारगर होगा बजाय समझाने के कि नहीं रस्सी है, सांप नहीं है, रस्सी है। ये ताबीज बांधो, वहां सांप है नहीं, यहां भी कोई ताबीज नहीं है। लेकिन एक ताबीज दम देगा आपको, ताकत आ जाएगी कि असली ताबीज है, बिल्कुल असली ताबीज है। और अगर ये चमत्कार भी आपको दिखा दिया जाए कि अंधेरे में एक रस्सी डाल के घर में ताबीज बांध के आपको अंदर भेज दिया जाए, और वहां जाके आपको दूर से सांप दिखाई पड़े, पास जाके रस्सी दिखाई पड़े, मामला हल हो गया। ताबीज काम करता है। फिर आप दुनिया में चले जाएं, फिर ये भी हालत हो सकती है कि असली सांप के पास भी पहुंच जाएं तो रस्सी दिखाई पड़े, वो ताबीज। आदमी का मन भास पैदा कर रहा है, वे भास आरोपित है। ये सारे भास भी उस परम सत्य में लीन हो जाते हैं। जैसे ही साक्षी का अनुभव होता है, सारा संसार जो भी फैलाव था वो सिमट जाता है और साक्षी में लीन हो जाता है, सीमा रहित, तट रहित सागर में। यह परम तत्व एक स्वरूप ही है, उसमें कोई भेद नहीं हो सकता है। सुसुप्ति अवस्था केवल सुख रूप है, उसमें भेद कब किसने देखा? ये आखिरी बात इस सूत्र में समझ लें। सुसुप्ति अवस्था जिन्होंने खोज की है अंतस्थलों की, उन्होंने मनुष्य की 3 अवस्थाएं उसके चित्त की स्वीकार की। एक जिसे हम जागृत कहते हैं, सुबह उठकर जो अवस्था होती। एक जिसे हम स्वप्न कहते हैं, सांझ सोकर जो चित्रों प्रतिबिंबों की कतार लग जाती, स्वप्न। और एक कभी रात घड़ी भर को ऐसी अवस्था आती है जब स्वप्न भी नहीं होते और जागृति भी नहीं होती, तब सिर्फ गहरी निद्रा रह जाती, सुसुप्ति। सुसुप्ति का अर्थ है स्वप्न भी जहां नहीं, इतनी प्रगाढ़ निद्रा। उपनिषद मानते हैं, नहीं कहना चाहिए जानते हैं, कि सुसुप्ति में कोई भेद नहीं रह जाता, रहेगा भी नहीं। क्योंकि भेद जिस मन से उठते थे, जब आप जागते हैं तब भेद रहते हैं। आपका मकान है, पड़ोसी का मकान आपका नहीं है। आप गरीब हैं, पड़ोसी अमीर है। आप काले हैं, पड़ोसी गोरा है। 1000 भेद, सब तरह के भेद बने रहते हैं, क्योंकि भेद मन निर्मित करता है। सपने में आपने एक मजेदार बात देखी होगी, सपने में भेद रहते हैं लेकिन भेद की रेखा खो जाती। इसे थोड़ा समझ लें। जागृत में भेद रहते हैं, भेद की सीमा रहती है। मित्र है, शत्रु है, मित्र मित्र है, शत्रु शत्रु है। जागृत में आ और बा रहता है। नींद में सपना जब चलता है तब भी भेद रहते हैं, लेकिन भेदों की बीच की सीमा खो जाती, ठोस नहीं रहते, तरल हो जाते।
देखते हैं कि मित्र चला आ रहा है और अचानक शत्रु हो जाता है, लेकिन आपको शक भी पैदा नहीं होता। भीतर सपने में ये भी नहीं लगता कि ये कैसे हो सकता है। मित्र दिखाई पड़ रहा था आता हुआ, फिर पास आया तो शत्रु हो गया, तो ये संदेह भी नहीं उठता सपने में कि ये कैसे हुआ। आदमी से बातें कर रहे थे, पाते हैं घोड़ा हो गया। फिर भी शक नहीं होता सपने में कि आदमी अचानक घोड़ा कैसे हो गया। भेद रेखा नहीं रह जाती। भेद रहते हैं, घोड़ा घोड़ा, आदमी आदमी, लेकिन भेद रेखा नहीं रह जाती, तरल हो जाता है। मन डमाडोल है, जैसे चीजें गड्ढमड्ढ हो गई। जागते में मन सदा है, चीजें अलग अलग साफ सुथरी हैं, लॉजिकल तार्किक भेद। सपने में मन डमाडोल हो गया, जैसे कि पानी में चांद का प्रतिबिंब बन रहा हो और फिर किसी ने पानी को हिला दिया तो चांद 1000 टुकड़े होकर फैल गया। चांद ही रह गई, चांद नहीं रहा, टुकड़े टुकड़े फैल गए। ऐसा मन सपने में डमाडोल हो जाता है। डमाडोल होकर कंपित होकर सब भेद रेखाएं खो जाती हैं, चीजें एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो जाती, कुछ पता नहीं चलता कि क्या क्या है, आ क्या है, बा क्या है, कब आ बा हो जाता, कोई तर्क नहीं मानता। सपना तर्क मानता ही नहीं, बिल्कुल बेबूझ चलता है। कोई भी चीज किसी में घुस जाती, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। सपने में कोई नियम नहीं होते, जागने के नियम सपने में काम नहीं करते। फिर तीसरी अवस्था है सुसुप्ति, वहां स्वप्न भी नहीं रह जाता। ध्यान रहे, जहां स्वप्न समाप्त होते हैं वहां मन भी समाप्त हो जाता है। जहां विचार नहीं रहे वहां मन भी नहीं रह सकता। जागने में मन होता है ठोस, सपने में मन होता है तरल, सुसुप्ति में मन हो जाता है वाष्पीभूत। ये 3 अवस्थाएं सभी चीजों की विज्ञान मानता है, लेकिन मन की भी ये 3 अवस्थाएं भारत में स्वीकार की। विज्ञान कहता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसी है। पानी को बर्फ बना लो, ठोस हो जाता है, भाप बना दो, वाष्प हो जाता है। 3 अवस्थाएं हुई पानी की, भाप, पानी, बर्फ। जगत की सब चीजों की 3 अवस्थाएं, लेकिन भारत कहता है मन भी एक चीज है, एक पदार्थ है, उसकी भी 3 अवस्थाएं हैं। जागृत ठोस अवस्था है, स्वप्न तरल, सुसुप्ति वाष्पीभूत। मन वाष्प हो गया, मन रहा ही नहीं। तो जब गहरी नींद होती तो कोई भेद नहीं रह जाता, कोई भेद बचेगा नहीं, क्योंकि भेद करने वाला नहीं बचा। जगत एक हो जाता है। सुसुप्ति में आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां समाधि में पहुंचते हैं ज्ञानी। फर्क इतना होता है कि ज्ञानी होश से भरे रहते हैं, आप बेहोश रहते हैं, इतना ही फर्क होता है। सुसुप्ति और समाधि बिल्कुल बराबर है, जरा सा भेद, लेकिन भेद बड़ा है। ज्ञानी जागा हुआ पहुंचता है, होश से भरा हुआ पहुंचता है सुसुप्ति में, तब समाधि हो जाती है। सुसुप्ति धन होश बराबर समाधि। आप भी पहुंचते हैं रोज। सुबह उठ के आप कहते हैं बड़ी सुखद निद्रा आई। आपको पता है किस निद्रा की बात कर रहे हैं? सुखद। अगर रात भर सपने चलते रहते हैं तो आप कभी नहीं कहते कि सुखद निद्रा आई, कहते रात बेचैनी में गई। सपने ही सपने चलते रहे, सो पाए ही नहीं। जितनी देर को सपने बंद होते हैं उसी देर को सुखद निद्रा आती, लेकिन जब आती तब आपको पता नहीं चलता कि सुखद आ रही, क्योंकि उतना पता भी आपको नहीं चल सकता नींद में, बेहोशी में। सुबह जाग के पता चलता है कि बड़ी सुखद थी। सिर्फ इतना ही पता चलता है कि सुखद थी। एक हल्की छाया छूट गई, जैसे एक ध्वनि रह गई गूंजती हुई सुख की। पर ये बड़े मजे की बात है कि आज तक किसी ने यह अनुभव नहीं किया सुबह उठ के कि रात बड़ी दुखद निद्रा आई। कभी कभी अनुभव किया कि कोई कहे सपने आए हों तो वो निद्रा थी नहीं, सुसुप्ति आई ही नहीं। आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में एक आदमी ने सुबह उठ के ये नहीं कहा है कि रात नींद बड़ी गहरी थी, बड़ा दुख पाया। कहा ही नहीं, ये हुआ ही नहीं है, कहेगा भी कोई कैसे?
सुखद निद्रा सुख रूप है, वहां दुख होते ही नहीं। इसलिए उस सुख को हम सुख भी नहीं कहते, उसको आनंद कहते, क्योंकि सुख के तो विपरीत दुख होता है, आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं होता। इसलिए सुसुप्ति आनंद है, एक ही भाव रह जाता आनंद का, कोई भेद नहीं रह जाता। तो जैसा सुसुप्ति एक रूप है, ऐसे ही वो साक्षी का अनुभव भी एक रूप है, फिर आनंद ही रह जाता है। और जैसे प्रलय का सागर भरा हो, सीमा रहित, तटहीन, कोई किनारा नहीं, ऐसा सुख, ऐसा आनंद, और एक, कोई भेद नहीं।